दोस्तों, मैथ्स के फाउंडेशन बैच में मैं आज शुरू कर रहा हूं प्रतिशतता, और आप सभी ने परसेंटेज चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो आप अपने नॉलेज को अप्लाई करते हैं। लेकिन जिस ट्रेडिशनल मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप जरूर ट्राई करें। लेकिन आज मैं बताऊंगा आप सभी को एक ऐसा यूनिक तरीका जहां पर आप मैथ्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए मैं पहले आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आप इसे कितने सेकंड में सॉल्व करते हैं। क्योंकि आपको यह पता है कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में यह जरूरी है कि आप इसे कितने समय में सॉल्व करते हैं। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, देखिए जैसे ही आप यहां पर देखेंगे डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद रिपीटेशन, तो आप समझ आइएगा कि इसका फ्रैक्शन, यानी आपको डेसिमल टू फ्रैक्शन आपको याद रखना होगा, और बहुत ही आसान है। डेसिमल टू फ्रैक्शन आप याद कर सकते हैं। जैसे ही संख्या का सेम चीज डेसिमल में और होल नंबर में, यानी डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद रिपीटेशन हो, तो आपको ध्यान रखना कि हर में हमेशा 9 आएगा। क्या आएगा? हर में हमेशा 9 आएगा। अब आप देखिए ऊपर में क्या है, तो आप कहेंगे कि ये 6 से कटने वाला है, यानी ऊपर में आप 6 रख दीजिए। ऐसा क्या मतलब हुआ? तो आप ध्यान रखिएगा, जब आपको 3 पॉइंट इस तरह से 3 रहे, इसका मतलब समझ लेना है कि नीचे में हमेशा 9 होगा। क्यों? क्योंकि इसी का डेसिमल के बाद रेपिटेशन है। उसके बाद ऊपर में देखिए 3 के टेबल वाला है, तो आपको इस तरह से 3 याद रखना है। यह बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो एक टाइप आपको याद हो गया, और इस तरह का 9 वैल्यू आप आसानी से याद कर सकते हैं, जिसका हम उपयोग करेंगे। अब देखिए, अब आपको यह कह रहे हैं कि इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 280, ये दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है होल नंबर। जब इस तरह से आप फ्रैक्शन लेंगे ना, तो फ्रैक्शन मतलब किसी होल का ही बट्टे में होता है, यानी इसका मतलब हुआ कि यहां आपको 1 का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि आप इसे क्या करेंगे, आप इसे कटा लेंगे। 2 से हो जाएगा, और ये 3 से हो जाएगा, और ये इस से क्या हो गया, 14 हो गया। यानी 14 तिया 42, 1 का, यानी इधर कुछ नहीं बचना चाहिए, तो 1 ही आपका वो संख्या हो जाएगा। यानी 14 तिया 42, यानी 420 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से इसे समझ पाए होंगे। यही नहीं, आप इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आज का क्लास ही हमारा बेस्ड है डेसिमल पर आधारित, यानी डेसिमल बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसे हम आसानी से आज कवर करेंगे। ये टाइप 1 की क्लासें हैं, आपको पूरा परसेंटेज 4 से 5 क्लास में टाइप वाइज हम इसी तरह से सॉल्व करके दिखाएंगे, और आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। आपको हर टाइप पर आपको 50-50 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। आप दम भरकर एकदम इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप इसे जमकर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जाम में समय बचे और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने कुल अंकों का देखिए 37.5% प्राप्त किया, और यह अंक 150 है। तो कुल अंक मतलब जब हम इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे ना, तो 1 का वैल्यू आपसे पूछेगा। हम कहेंगे कि 37.5 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा। 37.5 के लिए आपको ध्यान रखना है क्या, तो 3/8 आपका हो जाएगा। 37.5 का क्या हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका ही वैल्यू आपको 150 दिया हुआ है। देखिए यहां से कट गया 5, 8 पंचे 40, 400 आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप फ्रैक्शनल, तो हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आप क्या कीजिए, तो फ्रैक्शनल वैल्यू को आप याद कर लीजिए। जितना आप स्ट्रगल करेंगे कैलकुलेशन करने में, उससे कई गुना आसान है। आप फ्रैक्शनल टेबल को याद रख लीजिए हमेशा के लिए। तो चलिए हम आपके लिए फ्रैक्शनल टेबल लेकर आए हैं, यहां पर यह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको हम फ्रैक्शनल टेबल याद करवाना चाहेंगे। चलिए, पहले आपको अब टेबल याद करने के लिए याद करना है टाइप 1 में कि यदि आप 20 देख रहे हैं, यानी 20 से कटने वाला, बोले तो 20 के टेबल में, 20 के टेबल में आने वाला, जैसे 20 दूनी 40, 60, देखिए सब 20 के टेबल में है। तो आपको ध्यान रखना है कि 20 के लिए सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है कि उसका जो हमारा हर होगा वो ऑलवेज 5 होंगे। देखिए ऑलवेज 5 है, तो एक बातें पहले याद हो गया। अब देखिए अगर 20 है आपके पास, तो 20 में देखिए 2 है ना, 2 का टेबल वाला है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, देख रहे हैं आप, 2 का टेबल है, तो 2 का आधा कर देना है। इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखेगा, तो आपको 20 में कोई टेंशन नहीं होगा। यानी आपको अगर हम कह रहे हैं कि 160% है, तो हम कहेंगे कि नीचे में हमेशा 5 होगा, और ये 16 है, इसका मतलब 8/5 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा। आसानी से आप इसे क्रैक कर पाएंगे। अगर आपको हम इस तरह से कह दें 440%, इसका मतलब यह होगा कि नीचे में 5 होगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना है 11 हो जाएगा। क्या 11 सही है? तो
तो बोलेंगे नहीं इसका आधा बोले थे सर, यानी आधा बोले तो क्या हो जाएगा, तो 44 का आधा आपको 22 ध्यान में रखना है, जीरो को इग्नोर कर देना है। जैसे कि 220% है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 22 है, यानी 11/5 आपका फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा। 180% है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो याद रखना है कि इसका 9 और बटे 5, क्यों, क्योंकि ये 20 के टेबल में आता है, यानी आपका ये फ्रैक्शनल वैल्यू बिना याद किए ही याद रह जाएगा। तो टाइप 1 आपका एकदम इजी वे में याद हो गया। टाइप 2 देखिए, अगर 20 के बाद आपको याद रखना है कि आप 50% मतलब आधा समझते हैं, 50% मतलब आधा, आधा मतलब यह हुआ कि नीचे में 2 होगा जब 50 के टेबल वाला आपको पूछ लिया जाए। 50 से कटने वाला देखिए 50, फिर 150, 250, 350, 450। आप कहेंगे कि सर 400 भी तो है, तो हम कहेंगे कि 400 का क्या फायदा है, 400 के लिए नीचे में अगर आप 2 रखते हैं और ये 5 से कटने वाला है, तो देखिए यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। तो ये तो आसानी से ऐसे ही कट रहा था, 4 इसका होल वैल्यू में आंसर था। इसीलिए आप ऐसे समझिए कि अगर हम 400 की बात करें तो 400 का परसेंटेज तो आसानी से इस तरह से निकल जाता है, तो इसको याद क्यों करें, ये तो हमारा होल नंबर है। यानी आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम 50 की बात करेंगे जब भी, तो 50, 150, 250, 350, 450, 550, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और 5 से इसको डिवाइड करते चलेंगे। यानी आपको ध्यान रखना है 50 का मतलब 1/2, यानी नीचे में हमेशा 2 रहेगा, और ये 5 के बदले 1। तो हम आपको दूसरा पूछना चाहते हैं कि ये इसका मतलब क्या होगा, तो आप जान गए कि ये 5 से इसको कटाना है अपने मन से, तो 5 तिया 15, तो 3/2। अगर हम कहेंगे कि 350 होगा तो 5 से कटाइए तो 7 5 35, यानी 7/2। यानी अगर हम 450% की बात करें तो 5 से कटाइए तो 9/2 इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट कर दे क्या कि 850% अगर पूछ लिया जाए तो इसको 5 से कटाइए तो 17 5 85, यानी 17/2 इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा। तो ये दूसरा टाइप की 50 का मल्टीपल आपको ध्यान रखना है कि उसके हर में 2 रहेगा और उसके ऊपर में 5 से इसको डायरेक्ट कटा देंगे। ये 5 का टेबल मतलब 5 से कटाने वाली बातें आपको ध्यान में रखना है। यानी ये टेबल आपको रटना नहीं है, बस इसको ध्यान में रखना है, इजी वे में आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा टाइप फिर से चलिए, अगर हम लोग 25 की बात करें तो 25 मतलब 25 चौके 100, यानी 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 100 हो जाता है, यानी 25% इक्वल टू 1/4। अगर आप याद रखते हैं तो हम ये कहेंगे कि 25 का अगर टेबल हो जाए, है ना, तो आपको नीचे में 4 याद रखना है और फिर 25 से इसको कटा दीजिए, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि अगर 225% है तो 225 को इससे कटाइए, देखिए 25 8 200, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, 8 200 और फिर एक्स्ट्रा 25, यानी 8 नहीं होके 9 हो जाएगा, तो 9/4 आपका फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा। 175 की बात करें तो 175% मतलब क्या हो जाएगा, नीचे हमेशा 4 होगा क्योंकि 25 के टेबल में आ रहा है, और 25 चौके 200 और उससे 25 कम है, यानी 8 नहीं होके यहां पर 7/4 हो जाएगा। 125% की बात करें तो ये देखिए 25 पंचे 125 और नीचे हमेशा 25 का मल्टीपल होगा तो 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी आपको याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर इसे याद रखेंगे, याद करने की तो काम ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर जो पूछा जाने वाला वैल्यू है, अभी हम आपके साथ 50 क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व कर करके दिखाएंगे कि, और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप परसेंटेज चैप्टर का मास्टरमाइंड बनना चाहते हैं तो आपको परसेंटेज मेथड्स को फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करके ही बनाना होगा। अगर आप कटाने के चक्कर में रहेंगे तो याद रखिए कटाने के बाद आप उलझेंगे और आपका समय बर्बाद हो जाएगा। देखिए यहां पर हम कह रहे हैं कि ये 8.33 की बात कर रहे हैं। 8.33 की अगर हम बात करें तो देखिए ये इसका वैल्यू, पहले पैटर्न देखिए, एक वैल्यू आप याद रखिए कि 8.33 के नीचे में यानी हर में 12 होता है। देखिए हर वैल्यू में नीचे में 12 है। अब चलिए बात करते हैं, देखिए 8 से शुरू होता है और आप एक वैल्यू यह याद नहीं रख सकते हैं, एक वैल्यू आप याद रख लीजिए। देखिए 8.33 है, इसका 1/12 है। देखिए 8 दूनी 16 हुआ, ठीक है, तो 16 के बाद आपको देखिए 33 दूनी भी हुआ, सिंपल सी बात है। जैसे ही 8 तिया 24 तो 33 तिया 99, है ना।
तो आपको बस इतना याद नहीं रखना है, इधर बस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। देखिए कहीं भी नंबर का रिपीटेशन ही आपको दिखेगा। इसका मतलब आप सिंपल सी बात है 8 का टेबल अब याद कर लो। 8 के टेबल में नीचे 12 होता है, इतना याद कर लीजिए। जैसे 25 के टेबल में नीचे में 4 होता है, हम आपको याद करवा दिए। 25 के नीचे में 4 होता है, ये बता दिए हैं। 50 के टेबल में नीचे में 2 होता है, ये भी हम बता दिए हैं। उसी तरह से 8 के टेबल में आप बस याद कर लो क्या होगा। तो याद रखना है आपको 8 के टेबल में आपको नीचे में 12 होगा। 8 की टेबल जब याद करेंगे, देखिए यहां तक 8 की टेबल में आ रहा है, लेकिन देखिए यहां पर नंबर तो 4, देखिए ये 33 दूनी, फिर 33 तिया, फिर 33 दूनी, फिर 33 एका, 33 दूनी, यानी 33 का रिपीटेशन मायने रखता है। तो बस आपको यहां पर ये चेंज करके नहीं देगा, बस आपको ध्यान रखना है 8 पंचे 40 नहीं होके 41 हो गया, बर्दाश्त कर लीजिए। 8 पंचे 40, 8 छंग 48 और 8 सते 56 नहीं होके क्या हो गया, तो 58 है, इसको भी बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि ये आपको निकालना नहीं है, ये क्वेश्चन में ये वाला वैल्यू ही आपको दे देगा। ये वाला वैल्यू क्या होगा, आपको ऑप्शन में दे देगा। तो इससे आपको डरना नहीं है, बस ये वैल्यू आपको पुट करना है और विद इन सेकेंड बनाएंगे। अभी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर अगला पैटर्न चलिए। अब यहां पर आपको 8 का टेबल से डर भाग गया, तो याद रखना है कि 14 का टेबल आप याद कर लीजिए। 14 और 14 दूनी 28, देखिए 28, 14 दूनी 28, तो 28 दूनी 56, 42 दूनी 84, 57। अब यहां पर देखिए क्या होगा, 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 42, 14 की 56, 56 के आसपास अगर इस तरह से रहे तो एक ही वैल्यू होगा, वो 14 का ही टेबल है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए 14 पंचे 70 नहीं होके 71 है, तो भी आप बर्दाश्त कर लीजिए। 14 पंचे 70, 14 84 नहीं होके 85 है, तो भी आप समझ आइएगा कि ये 14 का टेबल है। ये प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। और 14 वाले में नीचे में 7 और जय बार में आपका टेबल में आ रहा है, जैसे कि 85.72 है। आप देखिए कि 14 पंचे 70, 14 84, 84 आ रहा है ना, यानी नीचे में 7 ही होगा और ऊपर में 14 छंग 84 यानी 6, आपका बिल्कुल 6/7 आपका वैल्यू हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि 71.42 है, चलो ठीक है। देखिए 71 14 पंचे 70 के आसपास आ गया, इसका मतलब आपको याद रखना है 14 पंचे 70 और 14 वाला में नीचे 14 का आधा 7 आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 57 कहेंगे तो 57.13 है, इसका मतलब यह हो गया कि 14 पंचे 70 नहीं बल्कि 14 14 चौके 56 और नीचे में 7 यानी 7 4/7 आपका वैल्यू हो जाएगा। हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो बस थोड़ा सा कष्ट करके आप अपना टाइम बर्बाद करने से बेहतर है कि आप इसे रट्टा मारिए। आप आज ही इसे लिखकर आप साटिए और उसको रट लीजिए, तो आपका कल्याण होगा परसेंटेज का, अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं। अगला पैटर्न देखिए 11 तो 11 का रिपीटेशन, 22 तो 22, 33 तो 33, 44, 55 55, 66 66। ये देखिए जब संख्या सेम रिपीट करे, रिपीटेशन वाला पहले भी आया था देखिए, लेकिन यहां सिर्फ 33 66 था, डेसिमल के एक तरफ में था, लेकिन यहां पर दोनों का सेम रिपीटेशन हो तो ध्यान में रखना है कि इसके नीचे में यानी हर में 9 होता है। 33 है तो याद रखना है नीचे में 9 और 3 का रिपीटेशन है तो 3/9, 4 का रिपीटेशन है तो 4/5 तो 5/6 तो 6/7 तो 7/8 तो 8 और सेम का रिपीटेशन हो तो नीचे में 9 होगा। ये रटिए रटिए प्रभु, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। ये दो टर्म आपको अलग से याद कर लेना चाहिए, एक 16.66 और दूसरा 83.33। ये दोनों वैल्यू आप रख लीजिए, एक का होता है 1/6 और दूसरा होता है 5/6, इसे आप याद कर लीजिए। अब एक कॉलम दे रहे हैं आपको, इसको भी याद करना होगा। याद रखिए कि जब भी 12 का बात हो तो 12.5 का मतलब देखिए 12 8 96 है ना, तो ध्यान देख लीजिए कि 100 तक कितना में पहुंचते हैं। 100 में 12 8 96 यानी आपको 1/8 में पहुंच गए। देखिए ये 37 है तो 37 को 3 बार में हम पहुंच सकते हैं, तो 37 तिया 100 के करीब पहुंच रहे हैं, इसका मतलब 37.5 मतलब 3/8 और इसमें नीचे में हमेशा 8 होगा। याद रखिएगा देखिए 12 तिया 36 के करीब, 12 पंचे 60 के करीब, 12 सत्ते 84 के करीब, यानी ये 12 के टेबल के आसपास आए तो ध्यान रखना है कि इसको आप रट लीजिए। आपका क्या होगा तो बोलेंगे सर कमेंट में कल्याण मस्तु, यानी कल्याण होगा।
बस इतना सा अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गर्दा उड़ने लगेगा। अब यहां पर देख लीजिए क्या है, यहां पर टेबल है जहां पर क्या होगा, देखिए 9 और यहां 9, 18 और 18, 27 और 27, 36 और 36। यहां पर आप देखिए कि 9 है, यानी 11 नमा 99, ये 9 का टेबल में रिपीटेशन है। और इससे पहले जो आया रिपीटेशन वो क्या है, तो 11 के टेबल में रिपीटेशन है। 11 का 11, 22, 11, 33, 11, 44, ये 11 के टेबल में 9। देखिए 11 के टेबल में 9, तो यानी दोनों का सम 20। तो 9 के टेबल में क्या होगा, 11, तो उसी का यहां पर कॉपी वर्जन है। 11 के टेबल में 9 नीचे में, तो 9 के टेबल में 11 नीचे में, देखिए पूरा पैटर्न याद हो जाएगा। यानी 9 के नीचे में, यानी 9.9 वाला के नीचे में 11, और 9 के लिए 1 यहां रखिएगा, यानी 1/11। 9 दूनी 18, यानी 18.18 रिपीट हो गया, क्या हो गया, 9 से कट गया 2, यानी 2/11 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर 9 का टेबल है तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27.27 रहेगा, तो तिया यानी 11 यहां इस तरह से आंसर हो जाएगा। हम कहेंगे कि 9 के लिए 11 और 11 के लिए 9, यानी 11 के लिए 9 बोले तो यही हुआ 11.11, 22, यानी 11 का टेबल तो नीचे में हमेशा 9। तो ये पैटर्न भी आपको याद हो गया होगा। और अगला लास्ट हम इतना सा कहेंगे कि आप इस दो वैल्यू को याद कर लीजिए, जहां पर फ्रैक्शन में आपको नीचे में 2 जगह 13 देखने को मिलेगा। वो है हमारा एक 7.69, एक 15.38, और इसका दोनों का वैल्यू होता है 1/13 और क्या, तो ध्यान रखना है 2/13। देखिए 7 दूनी 14, लगभग 15 हो जाता है, तो याद रखना है 13 7 91, यानी 100 के आसपास चले जाते हैं। तो इस तरह से आप इसके एक माइंड मैपिंग कर लेंगे, और इतना सा अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आप याद करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए अब इसे हम क्वेश्चन में बैक टू बैक अप्लाई करते हैं। चलिए पहले हम टेस्ट दे लेते हैं, जितनी बातें हम आपको याद करा रहे थे उसको याद कर पाए, यस और नो। देखिए 25 चौके 100, यानी 1/4। हम कहेंगे कि चलिए इसको याद कीजिए, वैल्यू याद रखिए 16.66, हम आपको बोले थे, भूल गया ना आप। देखिए और 16 पंचे 80, यानी 83.33, ये दो वैल्यू आप पहले याद रख लीजिए। एक 16.66 और 83 पर, देखिए यहां पर आपको 16 है तो 6 का रिपीटेशन, 83 है तो 3 का रिपीटेशन, यानी जहां पर ये 6 देख रहे हैं 6 का रिपीटेशन लगातार, और ये 3 का रिपीटेशन लगातार 3 बार। तो याद रखिएगा 16 पंचे हुआ है, यानी ऊपर में 5, और ये एक बार में कटा, और ये 16 पंचे है ना 80 लगभग, यानी इसमें ऊपर में 1, और नीचे की बात करें तो आपको याद रखना है 6 का रिपीटेशन, और उसी का 3 का रिपीटेशन में आपको नीचे में ऑलवेज क्या रखना है 6। ये दो बातें पुनः आपको हम याद करवा दिए, यानी आपका ये क्या हो जाएगा, तो 83.33, 3 का रिपीटेशन यानी नीचे में 6, और 16 पंचे 80, यानी 5 आपको ध्यान में रखना है। प्रैक्टिस करेंगे आप, इसी को अपना लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए 150 है, बोलिए ये 50 के टेबल में है कि नहीं, बोलेंगे यस सर 50 के टेबल में है। 50 के टेबल में हम नीचे 2 बताए थे, और 50 तिया 150, यानी 3/2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। बोलिए 12.5, बोलेगा 12.5, तो हमने बोला था 12 96, यानी 12/5 के लिए नीचे में 8 होगा, नीचे में 8 होगा, और 12.5 से ही याद करने के लिए हम शुरू किए थे, यानी इस कॉलम को भी आप 12.5 के लिए 1/8 याद रखेंगे। देखिए 72.72 रिपीटेशन वाला बातें बोले थे, और 72 की बातें हैं तो क्या हो जाएगा, हम आपको बोले थे रिपीटेशन। देखिए तो पीछे क्या लिखा हुआ है, जहां भी रिपीटेशन की बात होगी, देखिए कहां पर रिपीटेशन, यहां देखिए रिपीटेशन है 11 वाला में, तो 11 का टेबल में 9 और क्या है, और 9 के टेबल में 11 होगा, यहां पर रिपीटेशन है, और अगर 9 के टेबल में नहीं है तो 11 हो जाएगा। यानी 72.72 की बात अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, देखिए 72.72 में 11, और 11 के लिए आपको 8/11 ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, तो 9 8 72, 11 के लिए 9 का टेबल हम आपको बार बार याद करने के लिए बोल रहे हैं। तो 11 9 का टेबल, तो 9 8 72 हो रहा है, 8 यानी 8/11 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 40% है, हमने बोला था कि ये 20 के टेबल में है, तो याद रखना है 20 के टेबल में 20 पंचे 100, यानी आपको नीचे में हमेशा 5 याद रखना है।
क्या याद रखना है, नीचे में हमेशा 5 और 40 की बात कर रहे हैं, यानी आपको ये क्या है तो 20 के टेबल में है, तो यानी नीचे में 5 और ये 0 को इग्नोर कीजिए और 4 का आधा 2 यानी 2/5 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे भी देखिए 87.5 हमने क्या यही टेबल आपको याद करने के लिए बोला था ना, हाँ तो 87 वाला 2 पॉइंट आपको याद करने के लिए बोले थे। तो ध्यान रखना है 87 की बात करें तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, क्या रखिए इस सब चीज को, 7/8 आपका फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा 87/5 का, तो 7/8 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से बताइए, देखिए 14 और 14 दूनी 28, जल्दी से बताइए 14 का टेबल और 14 दूनी 28 है, तो 14 का ही टेबल याद करना है, तो नीचे में 7 और एक बार में इसको कटाना है तो 7, तो ध्यान रखना है 1/7 हो जाएगा, क्योंकि 14 के टेबल से ही स्टार्ट हो रहा है, तो 14 के लिए याद रखना 14.28 होगा, तो 1/7 होगा। ठीक है ना। आगे देखिए 91.86, जल्दी से बात कर लीजिए, 91.66 की बात करेंगे, क्या होगा 91.66 के लिए आपको ध्यान रखना है यह 11.12 हो गया, क्या हो गया 91.66 की फ्रैक्शनल वैल्यू की बात कीजिए तो आपका 11/12 हो जाएगा। आप प्लीज इसे याद कर लीजिए। देखिए रिपीटेशन वाला आपको तो याद हो गया होगा, रिपीटेशन की बात करेंगे तो आपको नीचे में ऑलवेज 3 याद रखना है, जब सेम चीज का रिपीटेशन हो तो आगे में नीचे में आपको 3 याद रखना है और 3 से इसको कटाएंगे तो 3 दूनी 6 यानी आपको 66.66 के लिए आपको 2/3 याद हो गया होगा।